हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है जीएसी जयपुर यूट्यूब चैनल पे। डियर स्टूडेंट, जो भी एचपीएससी एस्पायरेंट है, जो एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट बार बार यही क्वेरी कर रहे हैं कि कब एग्जाम होगा और क्या शेड्यूल रहने वाला है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले इस टॉपिक पे हम बात करें उससे पहले एक टॉपिक और, आज एचपीएससी ने आज ही एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है। ये नोटिफिकेशन आपने चेक भी कर लिया होगा, एक बार मैं फिर से आपके सामने रीड कर देता हूँ। एचपीएससी ने ये कहा है, इट इज हेयर बाई अनाउंस्ड फॉर द जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ कैंडिडेट दैट द कमीशन हैज एडवाइज्ड 2424 पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, जो आपकी पोस्ट थी, जो आपकी वैकेंसी निकाली गई थी। इट इज सैड एडवर्टाइजमेंट, इट इज मेंशन एट द पॉइंट अंडर हेडिंग, इन्होंने बताया ये मेंशन है उस एडवर्टाइजमेंट में। इन केस वेयर टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट इज लेस और नियर बाई 4 times द नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट पोस्ट, द कमीशन रिजर्व इट्स राइट टू कॉल द कैंडिडेट डायरेक्टली फॉर सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। तो ये इन्होंने मेंशन किया था, अगर किसी पोस्ट में आपके पास जो नंबर ऑफ एप्लीकेशन है या नंबर ऑफ एस्पायरेंट है वो आपके पास या तो 4 गुना, नंबर ऑफ पोस्ट से 4 गुना, मान लो किसी एग्जाम की पोस्ट 100 थी और उसके जो एप्लीकेशन फॉर्म, जो एस्पायरेंट्स है जिन्होंने फॉर्म डाले हैं, अगर वो आपके पास 400 है, 400 से कम है, तो उनको डायरेक्ट सब्जेक्टिव नॉलेज टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जैसे आपका पीसीटी केमिस्ट्री में कुछ पेपरों में ऐसा हुआ है। उसके अलावा इन्होंने ये कहा है कि द सैड क्लोज हैज बीन मॉडिफाइड एंड इट मे बी रीड आउट एज अंडर, द कमीशन रिजर्व इट्स राइट टू कॉल द कैंडिडेट डायरेक्टली फॉर द सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट इरेस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ एप्लीकेंट फॉर एनी पोस्ट। अब इन्होंने ये कह दिया है कि भाई, ये जरूरी नहीं, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हमारे पास चाहे कितने एप्लीकेंट हो, हम डायरेक्ट आपका सब्जेक्टिव नॉलेज टेस्ट कंडक्ट कराएं। तो ये एक नया नोटिफिकेशन आज एचपीएससी ने जारी किया है, सही है। और मेनली अब एचपीएससी डिसाइड करेगा कि भाई सब्जेक्ट का आपका ये स्क्रीनिंग एग्जाम करवाएंगे और किस सब्जेक्ट का आपका ये डायरेक्ट सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट कंडक्ट कराएंगे। लेकिन ये बात तय है, मोस्ट प्रोबेबल तो यही है, जिस भी ब्रांच में अगर नंबर ऑफ पोस्ट से 4 गुना एप्लीकेंट होते हैं या फिर उससे कम रहते हैं, तो उस केस में तो आपके पास आपका एसकेटी यानी कि सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट ये आपका होने वाला है। तो मेनली बात ये है कि अब जो स्टूडेंट हैं, इस नोटिफिकेशन को आप पढ़ने के बाद कि अब हम तैयारी डायरेक्ट स्क्रीनिंग एग्जाम की करें या तैयारी हम डायरेक्ट सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट की करें, ये सवाल आपके दिमाग में आएगा। और ये बड़ा विषय है, सही है। एचपीएससी क्या करवाने जा रहा है पता नहीं, कि अब इन्होंने कह दिया है कि भाई हम जो आपका अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट 4 गुना से ज्यादा है तो ऐसा भी कर सकते हैं, डायरेक्ट एसकेटी करा ले, क्योंकि इन्होंने तो मेंशन कर दिया है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट आपका हो जाए। तो डियर स्टूडेंट, ऐसे नोटिफिकेशन तो एचपीएससी एक दो और भी आते रहेंगे, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि चाहे ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो चाहे सब्जेक्टिव एग्जाम हो, आपका डायरेक्ट चाहे आप एक ही एग्जाम फेस करें सब्जेक्टिव, लेकिन मेन ये है कि आप अगर केमिस्ट्री से हैं, हम ज़्यादातर केमिस्ट्री का डिस्कशन करते हैं, तो मेन यही है कि आपके पास जो है, आपको फोकस जो करना है वो अपने सब्जेक्ट पे करना है। मैं कल भी आपको बता के गया था कि जो टॉपिक आपके वीक है उनको बेस्ट कीजिएगा। दूसरा सवाल आपके दिमाग में ये आएगा कि भाई ये एग्ज़ाम कब होगा, तो ये सबसे बड़ा विषय है। बहुत सारे एस्पायरेंट्स जो भी ऐप पे ज़्यादातर कॉल करके आप क्वेरी करते हैं कि ये एग्ज़ाम सर पेपर कब होगा। तो देखो, जिस जिस हिसाब से इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है, आज ये नोटिफिकेशन आया है 12 नवंबर को ही, कुछ टाइम पहले ये नोटिफिकेशन आया है। तो इससे डिसाइड हो गया है कि एचपीएससी एग्ज़ाम तो आपका जो शेड्यूल है वो जल्द ही आपका एग्ज़ाम का शेड्यूल आपका आ जाएगा, क्योंकि अभी आपके पास पीसीटी केमिस्ट्री के एग्ज़ाम हुए हैं, उनका अभी स्क्रीनिंग हुआ, फिर मेंस हुआ, मेंस का अभी रिजल्ट आना बाकी है बहुत सारे पेपरों का, और देन इंटरव्यू। तो उसके बाद मोस्ट प्रोबेबल ये है कि दिसंबर के एंड तक या फिर जनवरी में आपके एग्जाम का जो शेड्यूल है वो जारी हो सकता है, सही है। तो मोस्ट प्रोबेबल अगर आप केमिस्ट्री से हैं और केमिस्ट्री में आप एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम कंप्लीट करने वाले हैं, तो बात अब आपके सब्जेक्ट की आ गई है,
सही है ना। तो आपको करना क्या है, यूनिट वाइज एक एक टॉपिक को आपको अच्छे से सीखना है। दूसरा, बहुत सारे स्टूडेंट स्क्रीनिंग के एग्जाम के लिए लगे हुए हैं, स्क्रीनिंग का टेस्ट होगा या डायरेक्ट सब्जेक्टिव होगा, तो डियर स्टूडेंट जब आप स्क्रीनिंग के एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो तो आप टॉपिक को सीख रहे हो ना। तो देखते हैं आपका ये एग्जाम पहले स्क्रीनिंग होता है या सब्जेक्टिव होता है, क्योंकि अब बड़ा कंफ्यूजन सा हो गया है ना ये इन्होंने जो आज नोटिस निकाला है। तो मोस्ट प्रोबेबल यही है कि अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट किसी एग्जाम में ज़्यादा हो गए हैं, किसी भी एप्लीकेशन, किसी भी मान लो केमिस्ट्री में, एज पर अगर स्ट्रेंथ जो रहेगी वो 4 गुना से बहुत ज़्यादा ही रहेगी, तो मोस्ट प्रोबेबल तो यही है कि भाई पहली जो छटनी होगी आपके बीच में वो स्क्रीनिंग टेस्ट से होगी। तो हमें तो करना क्या है अब इस पॉइंट पे, हमें तो अपने केमिस्ट्री के टॉपिक को एक एक को अच्छे से समझना है, उसको सीखना है, सही है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं अपने इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी ब्रांच में हो आप, मेनली अगर केमिस्ट्री में है तो आपको, हमने कोर्स पूरा कल भी डिस्कस किया था, तो आपको करना क्या, आप कहीं से ही पढ़ाई कर रहे हो या अपने पुराने नोट्स जो CSIR नेट JRF के टाइम आपने पढ़ाई की थी तो उनको रिवाइज कीजिएगा, मेनली अपने सब्जेक्ट को बेस्ट कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में चाहे सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट हो चाहे आपका स्क्रीनिंग टेस्ट हो, उसमें आपकी केमिस्ट्री ही आपसे पूछी जाने वाली है। तो अब एग्जाम के डेट के बेसिस पे अगर हम देखें एग्जाम कब होगा, तो आपके पास अभी नवंबर है, दिसंबर है, 2 महीने बड़े क्रूसियल आपके लिए होने वाले हैं। तो अच्छे से जितना भी, बहुत सारे ऐसे भी एस्पायरेंट है जो वर्किंग में है और आपका मन है कि इस जॉब को मैं अचीव करूं, सबका मन होता है क्योंकि एक ग्रेड की जॉब है, हर कोई असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता है, जो भी केमिस्ट्री MSc से करता है, CSIR नेट क्वालिफाई करता है, PhD करता है। तो जितना भी आपको टाइम मिलता है आप अपना टाइम मैनेजमेंट को फॉलो कीजिएगा और अपना जो वीक पोर्शन है ना, जिस टॉपिक में आप बड़े दूर से हो गए हैं ना, क्योंकि जब हम आप कॉलेज लेवल में पढ़ा रहे होंगे या फिर हायर लेवल एजुकेशन MSc BSc में पढ़ा रहे हो, तो कई बार ये होता है कि वहाँ आपको स्पेशलाइजेशन मिल जाती है, आप ऑर्गेनिक ही पढ़ा रहे हो, इनऑर्गेनिक ही पढ़ा रहे हो, फिजिकली पढ़ा रहे हो, लेकिन एग्जाम में आपसे तीनों चीजें पूछी जाएंगी, सही है। तो अगर गैप हो भी गया है तो अब जो जहाँ लैक आप कर रहे हो उन चीजों पे आप फोकस करो, और साथ साथ जो भी टॉपिक आप पढ़ते हो, जिन्होंने सब्सक्रिप्शन ले भी रखा है आपके ऊपर, साथ साथ ही अपने टॉपिक को सीखते हुए लिखते हुए चलो, क्योंकि एज ए स्क्रीनिंग एग्जाम होगा तो उसकी भी तैयारी हो रही है, और अगर रिटर्न डायरेक्ट हो जाता है तो उसकी भी आपकी प्रिपरेशन हो ही रही है, सही है। तो ये एक नया नोटिफिकेशन था और इसी के बेसिस पे थोड़ा सा आइडिया लगा जा सकता है कि भाई एग्जाम कब होगा, तो जल्दी आपके पास देखने को मिल सकता है HPSC जल्दी आपका एग्जाम कंडक्ट कराए, जल्दी आपके पास एग्जाम का शेड्यूल जारी हो जाए। जैसे PGT केमिस्ट्री का एक शेड्यूल आपका जारी हो गया था और PGT केमिस्ट्री के एग्जाम लगभग हो ही गए हैं और चल ही रहे हैं। तो अब मेन यही है, आपका जो गोल है, जो नेक्स्ट है, वो आपका टारगेट HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है। तो ये एक नया अपडेट था, ये आज ही HPSC ने नोटिस जारी किया, आप साइट पे जाके और भी इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, बाकी जो मेन जो इसमें पॉइंट था वो मैंने डिस्कस कर दिया है, सही है। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप केमिस्ट्री से हैं और केमिस्ट्री में आप HPSC प्री या मेंस, अब तो क्या ही बताएं, देखो कौन सा एग्जाम आपका होगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली है केमिस्ट्री में नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं वो ज़्यादा ही होंगे, तो पहला एग्जाम हम प्रोबेबिलिटी लगा सकते हैं कि स्क्रीनिंग का होगा, लेकिन HPSC ने कह दिया है कि भाई हम सीधा सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट भी ले सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। तो देखते हैं HPSC इससे रिलेटेड क्या करता है। तो बाकी एग्जाम दोनों में ही आपसे केमिस्ट्री पूछी जाएगी, तो इसलिए आप अच्छे से अपने सब्जेक्ट की तैयारी कीजिएगा, और जल्दी एग्जाम का शेड्यूल जारी होने वाला ही है जिस हिसाब से आज का नोटिस आया है। तो HPSC ने मन बना लिया है, आपका एग्जाम जो है वो एग्जाम जल्द ही आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। तो 2 मंथ तो आपके पास एटलीस्ट है, नवंबर दिसंबर, सही है ना। तो ये 2 महीने अच्छे से पढ़िएगा, और मान लो आपके पास एग्जाम की जो डेट है वो दिसंबर में आती है, और जब एग्जाम की डेट आ जाएगी तो उसके बाद 1 से 1.5 महीने का टाइम आपको मिल सकता है, कम भी समय मिले एग्जाम की डेट आने के बाद। तो मोस्ट प्रोबेबल ये है कि ये जो 2 महीने हैं, इन 2 महीने में आपको अपने सब्जेक्ट को बेस्ट करना है, जो आपका वीक पोर्शन है उस पर फोकस कीजिएगा, और बिल्कुल अपनी नोटबुक में सारे क्वेश्चन सारी चीज़ें लिखते हुए चलिएगा, क्योंकि हमारा मेन सिलेक्शन तभी होगा जब हम पहले, मान लो स्क्रीनिंग होता है तो स्क्रीनिंग क्वालिफाई करें, फिर सब्जेक्टिव वाला क्वालिफाई करें, और देन हम इंटरव्यू फेज तक पहुंचे। तो ये था यार तो अब लगे रहिएगा, और जो भी स्टूडेंट की अब तो आपको करना क्या पड़ेगा, पूरे टॉपिक को अच्छे से सीखना पड़ेगा। तो आप GSE जयपुर ऐप आप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं, और उसके अलावा भी वहाँ पे बहुत सारे लेक्चर हैं, पहले आप एक बार लेक्चर देखिएगा। पूरा कोर्स आपका एज पर सिलेबस हमने बनाया हुआ है, और इंक्लूडिंग हमने स्क्रीनिंग और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज उसमें हमने इंक्लूड की हुई हैं। तो अब देखते हैं क्या रहता है
बाकी आप लगे रहिएगा, क्योंकि अब ये बात दिमाग से निकाल लीजिएगा, जिसका सब्जेक्ट बेस्ट होता है वही स्क्रीनिंग क्वालिफाई कर पाएगा और वही मेंस में अच्छा लिख पाएगा। तो कोशिश कीजिएगा, ये जो 2 महीने हैं, नवंबर दिसंबर, नवंबर में तो अभी आपका आज 12 नवंबर हो ही गया है ना, तो नवंबर दिसंबर, तो इन दोनों मंथ में आप अच्छे से मेहनत कीजिएगा, जो वीक पॉइंट है उस पर फोकस कीजिएगा, क्योंकि अगर स्क्रीनिंग पहले होता भी है तो फिर स्क्रीनिंग और मेंस के बीच में आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। तो पढ़ते रहिएगा। अगेन विश यू ऑल दी बेस्ट। और ये एचपीएससी का आज एक नया अपडेट था, बाकी और भी कोई अपडेट आएगा तो उससे एचपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम से रिलेटेड तो मैं आपको यूट्यूब पे मिलता रहूँगा। पढ़ते रहो। अगेन विश यू ऑल दी बेस्ट।